धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल की 9 वर्षीय अनाया सौदा का नाम प्रदेश की सबसे छोटी आयु में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में हिस्सा लेने वालों में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि से अनाया ने जहां स्कूल का नाम रोशन किया, वहीं देश में अपने अभिभावकों का भी मान बढ़ाया। अनाया ने बताया कि नशे के खिलाफ आमजन को जागरूक करने के लिए उसने छोटे से उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप फतेह कर तिरंगा फहराते हुए युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए सौदा ने कहा कि अनाया सौदा का नाम प्रदेश की सबसे छोटी आयु में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में हिस्सा लेने वालों में शामिल हुआ है, जिसके लिए उन्हें गर्व है। सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल की प्रबंध निदेशिका अंजलि मरवाहा ने कहा कि उनके लिए स्कूल के सारे स्टाफ के लिए यह बड़ा ही हर्ष का विषय है, क्योंकि स्कूल की छात्रा ने पूरे देश में उनका सर आज गर्व से ऊंचा कर दिया। अंजलि ने कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, जो आज इस बच्ची ने कर दिखाया है। 9 वर्षीय अनाया के आड़े इसकी उम्र नहीं आई, इसके हौसले को सलाम है और बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को अरविंद शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बेटी पढ़ाओ एक ऐसा स्लोगन जिसके तहत आज जो हिंदुस्तान की बेटियां हैं वो मुकाम हासिल कर रही हैं जो शायद ही कभी किसी ने सोचा हो। आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक ऐसी बेटी हमारे बीच मौजूद है जिसने एक छोटी सी उम्र में वो मुकाम हासिल किया जहां पर पहुंचने की हम सोच भी नहीं सकते। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ये बिटिया जाकर आई। वहां उस ऐसे एटमॉस्फेयर में रही जहां पर आदमी सोच भी नहीं सकता। क्या कुछ अचीवमेंट्स रही वो इस छोटी सी बेटी से बात करेंगे। आइए मिलते हैं ए नाया से, क्या कहती है हमारी बेटी। सबसे पहले तो बेटा स्वागत है आपका। थैंक यू। आपका वहां पहुंचना, सबसे पहले तो अपने इंट्रोडक्शन दीजिए आप। मेरा नाम इनाया है एंड मैं 9 ईयर्स की हूँ। सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ 5th स्टैंडर्ड में। एंड मैं एक जिम्नास्ट हूँ। एंड मैंने पहले एक बार स्टेट चैम्पियनशिप जीती हुई है, ब्रॉन्ज मेडल, एंड 2 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल जीता हुआ है एंड खेल महाकुंभ में पार्टिसिपेट किया है। एंड साइड बाय साइड मेरे को स्विमिंग भी आती है थोड़ी बहुत। एंड मैंने बेस कैंप क्लेम किया। बेस कैंप के बारे में कभी सोचा था कि आप वहां तक पहुंचेंगे, अचीव करेंगे? हाँ जी, मैंने सोचा था पहले तो कि बेस कैंप जाएंगे कभी। फिर बुआ ने मुझे बताया कि हम बेस कैंप जा रहे हैं। वैसे सजेशन तो हमने दिया था कि बेस कैंप चलते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम बेस कैंप जा रहे हैं, तो मैंने बोला मैं भी चलूँगी। एक तैयारी होती है बेस कैंप में जाने की। कुछ समय पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है और क्या क्या नॉर्म्स थे, क्योंकि न जाने कितने लोग आपको देख रहे हैं, कितने पेरेंट्स देख रहे हैं, कितने बच्चे आपको देख रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या कुछ वो तैयारियां होती हैं, क्या कुछ प्रोसीजर होता है, आपने कैसे वो अचीवमेंट हासिल करी। वो एक्चुअली हमने पहले ही प्रैक्टिस की थी जिम में एंड सुबह साइकिलिंग एंड जॉगिंग से। एंड क्या शेड्यूल रहता था आपका तैयारी के दौरान? सुबह 4:30 उठते थे। 5 o'clock, हाँ 5 o'clock हम अपने उसके लिए जाते थे, मतलब जॉगिंग और साइकिलिंग के लिए। देन मैं घर आती थी वापस ब्रेकफास्ट करके। मैं अपना पढ़ाई करती थी थोड़ी देर एंड अपनी जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस। फिर मैं अपनी स्विमिंग क्लास पहले जिम जाती थी, फिर स्विमिंग क्लास, वापस आके मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने जाती थी एंड देन सो जाती थी आके खाना खा के। तो आपने जब अपने आप को प्रिपेयर किया और फिर आपने जाने की तैयारी करी, ठीक है, यहाँ से कैसे कैसे आप गए, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या था, कितने दिन में आपने क्लाइंब किया?
वहाँ का एटमॉस्फेयर तो काफ़ी अच्छा था, बट 12 डिग्री थी, -12 डिग्री। सेल्सियस था, तो ठंड लग रही थी ऊपर। एंड तो इस -12 डिग्री में आप रहे हैं, बहुत ठंड का माहौल होता है, ठीक है। कितने दिन में आप क्लाइंब करके ऊपर पहुंच गए थे? हमें 18 डेज लगे थे क्लाइंब करने। ओके। एक दिन में कितने किलोमीटर्स आप चलते थे? एक दिन में 12 किलोमीटर्स। तो वहाँ जो क्लाइंबिंग थी, क्योंकि माउंटेन टाइप में रहा होगा, तो कैसे कैसे आपको हर्डल्स आए, क्या क्या मुसीबत का सामना किया आपने? एक तो एल्टीट्यूड सिकनेस, नेक्स्ट हमारा हेडेक हो रहा था एंड ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे। तो जब आपको इश्यूज आते थे तो आपके कोच आपके साथ ही थे? नहीं, हम ऐसे सिर्फ गाइड थे, तो वो हेल्प कर देते थे ओके और मेरी बुआ भी हेल्प करते थे। ओके। तो जब आप वहाँ पहुँचे हैं या रास्ते में आपको क्या कुछ वहाँ पे वो डाइट दे रहे थे? हमने दाल भात खाई थी वहाँ पे एंड पनीर की सब्जी मिली थी रोटी के साथ। तो हेल्दी फूड वो प्रोवाइड करते थे। हाँ जी। तो बीच बीच में जैसे 12 किलोमीटर्स के बाद वहाँ कैंप ऑर्गेनाइज थे? कैंप ऑर्गेनाइज्ड। ओके। आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि 9 साल की उम्र में हासिल करना, बेस कैंप पे अचीव करना, कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। प्राउड फील कर रहे हैं? हाँ, तो इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? मैं इसका क्रेडिट अपने कोच को देती हूँ एंड अपने पेरेंट्स को देती हूँ एंड अपनी बुआ को देती हूँ। आप बार बार बुआ कह रहे हैं, हमें पता लगे कि आप की बुआ कौन है और आप किसकी भतीजी हैं? मेरी बुआ ममता सुधा है जो कि ACP हैं पंचकुला में। ममता सोदा जी, जिन्होंने आई थिंक माउंटेन क्लाइंब किया हुआ, फर्स्ट वुमेन एवरेस्ट क्लाइंब, फर्स्ट वुमेन शायद ऐसे भी नहीं। और जैसा कि बिटिया ने बताया है कि इनकी जो बुआ हैं ममता सोधा जी, ACP पंचकुला, वो पहली महिला रही हरियाणा से सिविलियंस में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। और यह सौभाग्य है इस बिटिया का कि उनका आशीर्वाद इनके साथ रहा और आज वो उस मार्गदर्शन के अंदर आज फतेह हासिल करके आए हैं। इनके पेरेंट्स का साथ रहा इनके साथ। बेटा, क्या कुछ मिशन था आपका? एक मोटो था, हर वर्क का एक मोटो रहता है, मिशन रहता है, किस मिशन पे थे आप? हमारा मिशन था ड्रग फ्री इंडिया एंड ड्रग फ्री हरियाणा। तो उसके तहत आपने क्या कुछ मैसेज दिया इंडिया को, हरियाणा को? हमारा मैसेज ये गया है कि ड्रग्स को यूज़ करना वो बंद कर दे क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको जितने भी तमाम छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, आप क्या कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने इतनी छोटी उम्र में एक मुकाम हासिल किया है, आपकी बुआ जी ने एक मुकाम हासिल किया और आज वो एक अच्छी पोस्ट पे हैं, रेपुटेटेड पोस्ट है, रिस्पेक्टेड पोस्ट है। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? Make your goals and try to achieve that and try goals. to- yeah, and try to achieve that goals. जैसा कि आपने तमाम तस्वीरों में देखा कि एक छोटी सी 9 साल की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से बच्ची ने बेस कैंप को जो फतेह करी है, एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के लिए। क्योंकि एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, और सबसे बड़ी बात, बिटिया के सिर पे उनकी बुआ का साथ है जो कि पहली हरियाणा से महिला रही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की थी। तमाम ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ निरंतर बने रहिए। धन्यवाद।